अच्छा, कंट्रोल चार्ट एक आप ग्राफ कह लें, कोई चार्ट कह लें, जिसमें आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के स्टैट्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं आपको, और आपको कुछ बेंचमार्क्स के अगेंस्ट पता लग रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कैसे परफॉर्म कर रही है ओवर दी टाइम। ठीक है, तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। अच्छा, हम अपनी इस एग्जांपल में अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक फैक्ट्री है जो कि एल्यूमिनियम के रॉड्स बनाती है, और हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें कस्टमर कह रहा है कि उसको 100 एल्यूमिनियम के रॉड्स चाहिए, लेकिन उसके लिए उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि मुझे वो एल्यूमिनियम के रॉड्स जो हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक लेंथ चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें कस्टमर ये कह रहा है कि वो 10 फुट से लेकर 11 फुट के बीच में हो। ठीक है, 10 फुट से कम का रॉड अगर हुआ तो वो भी इसके किसी काम का नहीं होगा, और 11 फुट से ज़्यादा का हुआ तो वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमने जो एल्यूमिनियम के रॉड्स बनाने हैं वो इस साइज़ या इस लेंथ के अंदर बनाने। ठीक हो गया। अब इसके लिए मेरी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से गेज हो रही होगी इस कंट्रोल चार्ट को देखते हुए कि हम कुछ कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे। ठीक है, एक हमारी अपर कंट्रोल लिमिट होगी और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगी। तो कस्टमर की इन स्पेसिफिकेशंस या कंडीशंस को देखते हुए हमें ये पता लग गया कि रॉड जो है वो 11 फुट से ज़्यादा के साइज़ का नहीं होना चाहिए, तो ये मैं अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल बना लेता हूँ। ठीक है, और कस्टमर ने ये भी कहा है कि 10 फुट से कम की लेंथ का नहीं होना चाहिए, तो मैं लोअर कंट्रोल लिमिट एलसीएल ये बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब कंपनी की जो मशीन्स हैं उनमें जो हमने डाटा फीड किया उसमें यही डिटेल्स फीड की कि रॉड्स की लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए। अब रॉड्स बनना शुरू हुए, पहला दिन है। ठीक है, पहला आवर शुरू हुआ, रॉड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें इस साइज़ के अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 10 और 11 के बीच में, यानी 10.5 फुट का एक रॉड बन रहा है अभी तक। ठीक है, फिर कुछ केसेस में थोड़ी वेरिएशन आई, रॉड जो है वो थोड़े बड़े साइज़ का बनना शुरू हुआ। ठीक है, इस केस में आप कह सकते हैं कि 10.7 फुट का बन रहा है। ठीक है, फिर होते होते कुछ वेरिएशन और आई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो 10 कोई 3-4 फुट का बन रहा होगा। ठीक है, तो ये चल रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से रॉड बन रही है, फिर तकरीबन कोई 10.5 फुट का रॉड बन रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ कि एक रॉड जो है वो तकरीबन कोई 11.5 फुट का बन गया, और एक केस में ऐसा भी हुआ कि रॉड जो है वो तकरीबन कोई 9.8 फुट का बन गया। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जो आपकी कंपनी वो रॉड्स बना रही है। ठीक हो गया। अब इसमें दो ऐसे इंस्टेंसेस आए जो कि आपके इस कंट्रोल चार्ट के थ्रू आपको पता लगे कि किसी दिन किसी आर में एक रॉड जो है वो 11 फुट से ज़्यादा का बन गया और एक रॉड जो है वो 10 फुट से कम का बन गया। तो ये कंट्रोल चार्ट आपको एक ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस का एक आप कह लें कि एक व्यू देता है, जिससे आपको ये पता लग रहा होता है कि कहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस में आपकी मेजर वेरिएशन आई है और आप अपने रिक्वायर्ड जो कंट्रोल लिमिट्स हैं उससे आप डिविएट कर गए। ठीक है, अदरवाइज अच्छा, ये जो बीच में जो लाइन होती है ना, ये एवरेज होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसकी एवरेज जो है वो क्या होगी, 10.5 फीट होगी। ठीक हो गया। तो ये एवरेज थी और ये इस तरह परफॉर्मेंस चल रही थी, और कुछ इंस्टेंसेस पर जब वो कंट्रोल लिमिट्स क्रॉस किए तो आपको कंट्रोल चार्ट ने बता दिया। अब इसको देखते हुए कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा पाएगी कि किस आवर में किस जगह पर किस मशीन में ऐसा हुआ था, तो उसको वो फिक्स करेगी देर इन दिन, ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट ग्राफ भी हम साथ देख लेते हैं। इस बार हम इसको सर्विसेज साइड के लिए देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका एक रेस्टोरेंट है और उसमें आप कुछ बड़े हॉल्स मैनेज कर रहे हैं, जिसमें आपके पास एक प्रोसेस रूम के या हॉल्स के टेम्परेचर का भी है। ठीक है, जो कि आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पर तब भी लोग जो है वो डिससेटिस्फाई होते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, या वहाँ पर अगर बहुत ठंड हो जाए तो भी लोग जो है उसमें तंग होते हैं। ठीक हो गया। तो आपको कहा गया है कि टेम्परेचर जो है वो कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अगर रीडिंग्स फॉल करेंगी तो ठीक है, ना इससे ऊपर होना कम हो। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट औकात में आपकी ये ओवरऑल टेम्परेचर की रीडिंग्स ली गई हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें दिन के 1 घंटे में 9 बजे ली गई, फिर 10 बजे ली गई, फिर 11 बजे ली गई। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और दिन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर रीडिंग ली गई तो आपके पास वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो ये एक अपर कंट्रोल लिमिट जो डिफाइन की गई थी 10-30 डिग्री सेंटीग्रेड थी, उससे वो एक्सीड कर गया। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल चार्ट ओवरऑल किसी भी प्रोसेस की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अक्सर औकात ये यूज़ होता है जहाँ पर आप कोई नई प्रोडक्ट बना लें तो देखना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के वो विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स चल रही नहीं चल रही, या फिर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपने कहीं किसी प्रोसेस में री इंजीनियरिंग की या इम्प्रूवमेंट की है, और उसके बाद आप देखना चाह रहे हैं कि वो जो आपने इम्प्रूवमेंट की है वो सस्टेन भी कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको ये एक अच्छी पिक्चर देता है कि कहाँ पर आपका परफॉर्मेंस आपके प्रोसेस की कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये जी ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 24 था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।